कालिदास का अहंकार। साहित्य शास्त्र की ये बात है और हमारे जीवन में हमें जागरूक अवस्था में लाती है। एक बार कवि कालिदास जी रास्ते में जा रहे थे और उनको प्यास लगती है। एक स्त्री को कुएं के पास में देखते हैं और कालिदास पानी पीने के लिए वहां जाते हैं और जाकर बोलते हैं कि माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली कि बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, पिला दूंगी। कालिदास ने कहा कि मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही है, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। फिर कालिदास ने कहा कि मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली तुम मेहमान भी कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता, सत्य बताओ तुम कौन हो? अब तक के सारे तर्क से पराजित और कालिदास जी हताश हो ही चुके थे। तब कालिदास ने फिर कहा कि मैं सहनशील हूँ, अब पानी पिला दे। स्त्री ने कहा कि नहीं, सहनशील तो दो ही है, पहली धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज को देने में भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेट जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए। तर्क वितर्क से जल्ला कर बोले मैं हठी हूँ। स्त्री बोली फिर असत्य? हठी तो दो ही है, पहला नख और दूसरे केस, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहे कौन है आप? पूरी तरह अपमानित होकर पराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। स्त्री ने कहा नहीं, तुम मूर्ख भी कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही है, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करने, उससे सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर गिर पड़े और पानी पीने की याचना के लिए गिराने लगे। तब वृद्धा ने कहा उठो बच्च। आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहीं पर खड़ी थी। कालिदास पुनः मस्तक हो गए। माता ने कहा शिक्षा में ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हें चक्षु खोलने के लिए यहाँ स्वयं आना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। कहा है सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आए नहीं हैं तो पधारिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमें बड़ी प्रसन्नता होगी आपका ये प्यार भाव देखकर। खूब खूब धन्यवाद।